अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइंड चेंजर के साथ मैं हूं मुजाहिद खान तासिर। व्यूअर्स, हमारे अखलाक हमारी पहचान है। हमारे अखलाक हमारी नस्लों का पता देते हैं। बिल्कुल व्यूअर्स, ही बात है। और इस बात को मैं साबित करने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। क्या हुआ करता था किसी इलाके में, वहाँ उस बादशाह के पास एक शख्स खिदमत के लिए जब उनसे पूछा गया कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो उसने कहा कि मैं सियासी हूँ, तो फ़हम वाला ज़ीरक इंसान हूँ, समझदार हूँ, होशियार हूँ। व्यूअर्स, बादशाह ने कहा कि मेरे पास समझदार अक्लमंद लोगों की कमी, मेरे दरबार में बहुत सारे समझदार अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, लिहाजा आपको मैं लेकिन आपकी नौकरी ये है कि आपने ये हमारा जो अस्तबल है घोड़ों का, आपने यहाँ पर ड्यूटी। उस शख्स ने वो नौकरी कबूल कर ली और नौकरी कबूल करने के बाद जब महीना डेढ़ गुजर गया तो बादशाह बुलाया और उससे पूछने लगे कि बताएं, ये मेरा जो घोड़ा है क्या ये नस्ली है? उस नौकर से, उस ज़ीरक से, उस सियासतदान से जब ये सवाल पूछा गया तो उसने कहा, हुजूर आपका घोड़ा जो है ये नस्ली नहीं है। बड़ा हैरान हुआ कि मैंने जिससे ये घोड़ा लिया था उसने तो तारीफ़ की थी, इसकी बड़ी नस्ल की बात की थी इसकी, लेकिन ये नहीं है। तो उसने फ़ौरन उस शख्स को बुलाया और उससे पूछने लगे कि बताएं आपने तो कहा था कि ये घोड़ा जो ही है बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा है, और इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। तो बादशाह ने कहा, फिर इस शख्स ने क्यों कि ये घोड़ा जो है ये नस्ली नहीं है। व्यूअर्स, हैरान कुन उसने कहा कि हुजूर हुआ यूँ था कि जब ये घोड़ा पैदा हुआ तो इसकी जो वालदा थी, यानी जो घोड़ी थी, वो इसकी पैदाइश के साथ थी, और जब वो मर गई तो मैंने इसे गाय पिलाकर इसे पाला पोसा बड़ा किया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने फ़ौरन उस शख्स को बुलाया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये नस्ली नहीं है? उन्होंने कहा, हुजूर जानवर होता है जो नस्ली घोड़ा होता है वो थोड़ा सा घास का फिर सर उठाता है, फिर घास काटता है, फिर सर उठा लेता है। हुजूर ये घोड़ा जो है ये गाय की तरह मुसल नीचे करके घास खा रहा होता था और चर रहा होता था। बादशाह बड़ा हैरान खुश हुआ। उसने कहा, आज से आपकी मेरे घर में यानी मलिका के दरबार में है। बादशाह ने उसकी ड्यूटी अपनी शहज़ादी अपनी मलका के दरबार में लगा दी और के बाद बादशाह ने उसे फिर से तलब किया और पूछा उससे, ए शख्स मुझे बता कि मेरे घर में जो मेरी शहज़ादी है क्या ये शहज़ादी हैं या नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उस शख्स ने कहा, हुजूर आपकी जो मलिका है वो शहज़ादी नहीं है। हाँ, मलिका ज़रूर है, शहज़ादी नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और फ़ौरन ही सास और ससुर को बुलाने लगे। तो उसके सास और ससुर जब हाज़िर हुए उसके दरबार में तो उनसे पूछा कि आप क्या ये लड़की जो है आपकी बेटी नहीं है? उन्होंने कहा, अगर हमें जान की पनाह मिले तो बता दें। उन्होंने कहा, बादशाह ने फ़ौरन कह दिया कि ठीक है, जान की पनाह है आपको, और बता दो कि क्या हकीकत है। बताया कि ये हमारी जो बेटी है जब ये पैदा हुई थी तो के साथ ही आपका रिश्ता मेरी बेटी के किया। करने के बाद जब 6 महीने गुजर गए तो हमारी बेटी फौत हो गई और हमने किसी से आपकी ये जो आपकी घर में शहज़ादी है या आपकी मलिका है, आपकी बीवी है, आपकी बेगम है, ये हमने किसी और से एडॉप्ट, क्योंकि हम आपके साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते थे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उस शख्स को फिर कहा, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये शहज़ादी? उस शख्स ने कहा, हुजूर ये शहज़ादी इसकी आदत से ही पता चला, जब ये बात करती थी इसके मिजाज से ही पता चला। जो शहज़ादियाँ होती हैं वो सख्त मिजाज नहीं होती, वो नरम मिजाज होती हैं, बात बात पर गुस्सा नहीं होती, लेकिन ये बात बात पर गुस्सा करने लग जाती हैं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसे कहा कि आ जाओ, आज से मेरे दरबार में आपको बैठने की इजाज़त है, आपकी ड्यूटी मेरे दरबार में बैठने की है। वक्त गुजरता गया, 2-3 महीने और गुजर गए। अच्छा, बात बताता चलूँ कि जब सही जवाब मिलता बादशाह खुश हो जाता और उसे बतौर इनाम हुक्म देता कि इतने भेड़ बकरियां भेजो, इतना फ़लाँ जानवर का गोश्त भेजो, फ़लाँ परिंदे का गोश्त भेजो, और इससे ये बादशाह बतौर इनाम उसे दिया करता था। अब बादशाह ने जब उसे बुलाया और पूछा इससे कि बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो वो बादशाह से कहने लगा, हुजूर अगर पनाह हो तो फिर मैं बता दूं,
बिल्कुल आपको जान की अमान मिल चुकी है, आप बोल सकते हो जो बोलना चाहते हो। कहा हुजूर आप बादशाह नहीं हो, आदे नहीं हो। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि मेरे वालिद जो है वो सल्तनत के और ये कह रहे हैं कि तुम शहज़ादी नहीं हो। फ़ौरन अपने माँ बाप के पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि मुझे बताओ क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। वो दोनों बड़े हैरान हुए, कहने लगे बेटा ये कैसा सवाल है, आप हमारे ही बेटे हैं। कहा नहीं नहीं सच सच बताओ आज मुझे। तो उनके वालदा और वालिद ने उसे कहा कि बेटा हमारी कोई औलाद नहीं थी, हमने आपको एडाप्ट किया एक चरवाहे से, एक बकरियां चराने वाले से आपको एडाप्ट किया और आपको पाला पोसा, क्योंकि हमारी औलाद थी नहीं तो हमारी इतनी बड़ी सल्तनत कौन संभालता। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और वापस आया और उस शख्स से कहने लगा ज़रा मुझे बताओ तुम्हें इस मेरे बारे में कैसे पता चला। बादशाह के इस सवाल के जवाब पर उस सियासी, उस ज़ीरक, उस दाना, उस अक्लमंद शख्स ने कहा कि हुजूर जो बादशाह होते हैं वो कभी किसी को बतौर इनाम भेड़ बकरियों का गोश्त नहीं देते, वो बतौर इनाम परिंदों का गोश्त नहीं देते, वो कोई जानवर तोहफे में नहीं देते, बल्कि बादशाहों की ये आदत होती है कि जब भी किसी को इनाम से नवाजते हैं तो उसे हीरे जवाहरात और इसके अलावा सोने वगैरह की चीज़ें या सल्तनत उनके नाम किए जाते हैं। बादशाहों की आदत में ये चीज़ नहीं है। तो व्यूअर्स, हमारी आदत हमारी नस्ल का पता देते हैं। कभी भी अपने अखलाक व आदत से अपने आइडेंटिटी को या अपने शजरे नस्ब को दागदार मत करना। बहुत शुक्रिया।